नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। हमारे खास कार्यक्रम जिसमें हम आपसे अलग अलग क्षेत्र की शख्सियत से रूबरू कराते हैं, ऐसे ही हमारे खास कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं देवेंद्र पांडे जी, जो राष्ट्रीय महासचिव हैं अखिल भारत हिंदू महासभा के। पांडे जी, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में। जय हिंद। आज हम बात करने जा रहे हैं देवेंद्र पांडे जी से उनकी संघर्ष यात्रा। संघर्ष यात्रा शब्द का प्रयोजन मैं यहाँ इसलिए करना चाहूँगा और प्रयोग भी इसलिए करना चाहूँगा क्योंकि बात है हिंदू की, बात है धर्म की, बात है राम मंदिर की। सबसे पहले चूँकि राम मंदिर का जिक्र आया है, भारत ही नहीं पूरे विश्व में इस समय राम मंदिर को लेकर एक उल्लास है, एक उत्साह है कि अवध में राम आए हैं। राम जन्मभूमि राम मंदिर में आपकी और अखिल भारत हिंदू महासभा की क्या भूमिका रही है? अखिल भारत हिंदू महासभा ने राम जन्मभूमि आंदोलन की स्वतंत्र भारत में शुरुआत की। 1949 को जब रामलला का प्राकट्य हुआ मंदिर के गर्भगृह में, उस समय नैयर के नैयर साहब डीएम हुआ करते थे और अखिल भारत हिंदू महासभा के उस समय गोंडा जिला था, फैजाबाद जिला नहीं था। गोंडा जिला के अध्यक्ष हुआ करते थे गोपाल बिशारद जी, हिंदू महासभा के जी। उन्होंने उस प्राकट्य के आधार पर सर्वप्रथम न्यायालय में पिटीशन दायर की और उस पिटीशन के आधार पर रामलला की उस पवित्र भूमि में हिंदुओं को जाने का अवसर मिला। वहाँ से हमारी राम जन्मभूमि की यात्रा शुरू होती है। उसके बाद राम जन्मभूमि का मुकदमा पैरोकारी अखिल भारत हिंदू महासभा ने की। हमने न्यायालय में केस जीता, हाई कोर्ट में जीता, सुप्रीम कोर्ट में सारे लोग हार गए, मोदी जी जीत गए। तो ये तो राम जन्मभूमि का अपना एक न्यायालयीन प्रक्रिया थी। आपने शब्द कहा कि सुप्रीम कोर्ट में मोदी जी जीत गए। जी जी। जीत तो रामलला की मानी जा रही है, जीत तो सनातन की मानी जा रही है। देखिए क्या होता है, हाई कोर्ट का फैसला हुआ, हमने ये कुर्ता पहना हुआ है और इस कुर्ते को अगर आप मुझसे उतार कर ले लें और मैं किसी न्यायालय में जाकर पिटीशन करूं कि ये कुर्ता मेरा है, तो न्यायालय कहेगा कि अगर तुमने खरीदा है या किसी टेलर से सिलवाया है या दुकान से लिया तो उसकी रसीद दिखाओ। तो उसका हमें प्रमाण देना पड़ेगा। तो प्रामाणिकता के आधार पर न्यायालय उसमें निर्णय करेगा ना। अवश्य। हाई कोर्ट ने क्या किया, जितने पिटिशनर थे सारे पिटिशनरों ने एक ही बात कही कि राम जन्मभूमि का जो मुकदमा है उसको अलग अलग बातों से अलग अलग भाषा में लोगों ने संबोधित किया। किसी ने बाबरी कहा, किसी ने कुछ कहा। विवाद तो जन्मभूमि का था। 2 एकड़ 77 डिसमिल जमीन का था और हाई कोर्ट ने उस जमीन को 3 हिस्सों में बांट दिया। राम जन्मभूमि का जो हिस्सा था 2 एकड़ 77 डिसमिल में, उसका आधा हिस्सा अखिल भारत हिंदू महासभा को दिया। आधे बचे हुए हिस्से में एक पार्ट उन्होंने निर्मोही अखाड़ा को दिया, जिसे सीता रसोई कहते हैं। और राम चबूतरा जो सामने था, एक छोटा हिस्सा जिसमें कभी राम जी को बिराजने की बात हुई थी, वो सुन्नी सेंटर वक्फ बोर्ड को दिया। तो न्याय की बात तो हम इसलिए नहीं कर रहे कि हर जगह न्याय का दृष्टिकोण अगर देखा जाता, सब वहां की खुदाई क्यों करवाई गई? प्रूफ इकट्ठा करने के लिए। और अगर प्रूफ वहां मंदिर के निकल रहे हैं तो फिर बंटवारे का औचित्य नहीं होता। और अगर बंटवारा करना था आपको तो ये सब कुछ करने की आवश्यकता नहीं थी। तो हाई कोर्ट के बाद जब सुप्रीम कोर्ट में यह मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट में भी वही हुआ कि 2 एकड़ 77 डिसमिल जमीन के विवाद में 5 एकड़ जमीन मुस्लिम पक्षकारों को दी गई। तो इसे हम क्या कहेंगे? इसको क्या न्याय कह सकते हैं या राम जी की जीत कह सकते हैं या एक सांप्रदायिक सौदा कहेंगे? मुझे तो लगता है ये एक सांप्रदायिक सौदा हुआ है। रामलला की जमीन थी वो 1,81,65,60 वर्ष पहले करपात्री जी महाराज की लिखी हुई एक रामायण के ऊपर रामायण मीमांसा करके पुस्तक है, जिसमें ये तिथि लिखी हुई है कि इतने वर्ष पहले उस भूमि में रामचंद्र जी का जन्म हुआ। तो ये प्रामाणिकता तो न्यायालय ने माना कि राम जन्मभूमि यही है, चूंकि इतनी प्राचीन पुस्तकों में लिखा हुआ है। सभी जानते हैं कि नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, सारे ग्रंथों में इस बात का उल्लेख है। उसके बाद समझौता क्यों? उसके बाद स्वत्व के अधिकार पर, सबूत के आधार पर, प्रामाणिकता के आधार पर न्याय होना चाहिए था ना। तो आखिर एक भय का वातावरण पूरे भारत में दिखा।
रामचंद्र जी की महिमा को कुछ मुस्लिमों के सामने समझौतेवादी स्थिति में खड़े होना पड़ा और 2 एकड़ 77 डिसमिल जगह की जगह 5 एकड़ जमीन वहां से लगे हुए धन्नीपुर गांव में देनी पड़ी, जहां आज विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद बनाई जा रही है। हाँ। उस मस्जिद में 21 बाई 36 फुट की कुरान रखी जाएगी। पूरी दुनिया का मुसलमान उसी रेलवे स्टेशन पे उतरेगा जिस स्टेशन पे राम जी का भक्त उतरेगा। हाँ। उसी एयरपोर्ट पे पूरी दुनिया का मुसलमान आएगा जिस पे राम के दर्शन करने वाले लोग जाएंगे। जब पूरी विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद वहां बनेगी, मक्का का इमाम जिसकी नींव रखने आ रहा है, उस समय जब मुसलमानों का वहां तांडव होगा तो रामलला की अस्मिता को हम कितने दिन बचा पाएंगे। अभी तो सब क्रेडिट ले रहे हैं कि 500 वर्ष पुराना खोया हुआ वैभव वापस आया है, तो ये तो एक नए संघर्ष की नींव रख दी गई ना। मुझे तो लगता है कि भविष्य में एक नए संघर्ष की नींव रख दी गई। दोनों तरह की बातें हुई। आपने कहा कि बीती बातें भी बताई हैं कि न्यायालय का ये फैसला रहा है, आपने भविष्य की आशंका पर भी बात कही है। अपन यदि बात करते हैं कि बीती ताही बिसारदी आगे की सुधि ले है, तो अब तो अवध जो है अपने परम वैभव को प्राप्त हो रही है। भले ही आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में नरेंद्र मोदी जीते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात आ रही कि अवध जो है, मैं राम मंदिर की बात नहीं कर रहा हूँ, राम चबूतरा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे अवध की बात कर रहा हूँ। अवध तो अपने परम वैभव में लौट रही है। सब कंकड़ पत्थर या ईंट पत्थर या प्लास्टिक के टुकड़ों में वैभव नहीं होता, वो जन्मभूमि है, राम जी की पवित्र भूमि है। सब कुछ बदला जा सकता है, किसी की जन्मभूमि नहीं बदली जा सकती। अभी 7 तारीख को मैं अयोध्या गया था, उसके परम वैभव की मैं आपको बात बता दूं। हम रामलला के दर्शन करके निकल रहे थे, एक बड़ा लंबा चौड़ा कॉरिडोर बन रहा है जो खूबसूरत सा दिखता है, सोशल मीडिया में छाया हुआ है। तो हमारे साथ जो हमारे सुरक्षा कर्मी थे वो हमें घेरे में लेकर आगे बढ़ रहे थे। एक लंबा पिलर पड़ा था करीब 12-15 फीट का, उसके ऊपर हमारे एक सुरक्षा कर्मी का पैर पड़ गया और वो जैसे ही पैर पड़ा तो वो पिलर 2 टुकड़ों में खंडित हो गया। जब खंडित हो गया तो मैं रुक गया। मैंने कहा यार ये खंभा एक व्यक्ति की पैर पड़ने से टूट गया। मैं उसके पास गया, जब उसमें हाथ लगाया तो प्लास्टिक का खंभा था। तो परम वैभव ये है जो आपने, जो मध्य प्रदेश की जनता ने उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर में जो देखा है कि आंधी तूफान आने पर पूरा की प्रतिमाएं लुढ़क गए साहब। जो देखने में लगता था कि भीम कहाँ हैं, ये कभी हिलाए नहीं हिलेंगी। तो क्या राम जी का मंदिर मोदी जी के इनॉग्रेशन करने तक के लिए बन रहा है? क्या उसकी अवधि लोगों ने आकी है कि साल 2 साल 4 साल की होगी, या करोड़ों वर्ष के सनातन को जीवित रखने के लिए और रामलला के अस्तित्व को बचाने के लिए बनाया गया है? अगर ऐसा होता तो आप प्लास्टिक के टुकड़े नहीं लगाए जाते, प्लास्टिक के खंबे नहीं लगाए जाते। एक गंभीर बात आपने कही है कि वह जो विशाल काय खंबा दिख रहा था, जो लगभग आपने बताया कि अनुमानतः 12 से 15 फीट का था, और वह प्लास्टिक का था कि एक व्यक्ति के पैर रखने पर वह टूट गया। तो इसमें चूंकि आपने प्रारंभ जहाँ से हमारी चर्चा हुई, आपने कहा कि राम जन्मभूमि को लेकर आपने अखिल भारत हिंदू महासभा ने शुरू से प्रयास किए हैं और उसकी लड़ाई लड़ी है। कार सेवा के दौरान भी आपकी भूमिका और संगठन की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। इसके बावजूद यदि आज ये स्थितियां हैं तो इसके लिए आप किस फोरम पे अपनी बात रखना चाहते हैं? क्योंकि भूमिका वाली बात थोड़ा सा मैं जोड़ दूं इसमें जी। राम जन्मभूमि को मुक्त करवाने के लिए बड़े संघर्ष हुए। इस संघर्ष के बीच में भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद ने मिलकर मुलायम सिंह यादव से एक सौदा किया। इन्होंने कहा कि भाई तुम्हें मुसलमानों का वोट चाहिए, तुम्हें मुस्लिम प्रिय है, तो हिंदुओं का वोट मैं ले जाऊं। कैसे संभव था? तो इन्होंने पूरे भारत के हिंदुओं को बरगलाकर अयोध्या में इकट्ठा किया। मुलायम सिंह ने गोलियां चलाई, हिंदू मारा गया। मुलायम सिंह की छवि कट्टर मुसलमान की बन गई और इनकी हिंदूवादी बन गई। उसका शिकार मैं भी हुआ, बाएं पैर में मेरे भी गोली लगी। मेरे साथ देखते देखते कई संतों को गोलियां लगी जिनकी मृत्यु हो गई। और आज जब राम जन्मभूमि में मंदिर बन रहा है तो वहाँ बलिदान हुए लोगों की चर्चा नहीं होती। वहाँ 2 बच्चों की चर्चा होती है, कोठारी बंधुओं की, सिर्फ इसलिए कि उनके गले पर विश्व हिंदू परिषद का पट्टा पड़ा हुआ फोटो उन्हें मिल गया है। बाकी लोग जो मरे वो कहाँ गए? हजारों माताएं, बहनें, पत्नियां अपने पति का, बेटे का और भाई का इंतजार कर रही घर में। आज उनसे पूछिए, उनके आंसू रुक नहीं रहे होंगे कि रामलला का मंदिर बन रहा है जिसके लिए उनके परिवार के लोगों ने अपना बलिदान दिया, उन्हें आज कोई पूछने वाला नहीं। तो आज जिनका नाम हो रहा, क्या वो नाखून कटा के शहीद हुए हैं?
मुझे नहीं लगता कि मोदी जी का कोई ऐसा योगदान कहीं भी उल्लिखित है या प्रमाणित है कि उन्होंने एक दिन भी जेल में काटा हो राम जन्मभूमि को लेकर, सिवाय इसके कि उस समय आडवाणी जी बहुत ताकतवर थे। आडवाणी जी ने रथ यात्रा निकाली थी तो आडवाणी जी के बगल में खड़े होकर उनकी जिंदाबाद बोल के अपनी फोटो खिंचाने के अलावा मुझे एक भूमिका बताइए ना। तो आज जो विपक्ष की ओर से कहा जा रहा है, चाहे कांग्रेस या अन्य राजनीतिक दल कह रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर पर राजनीतिक लाभ लेना चाह रही, तो आप भी इस बात का समर्थन करते हैं? सब राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम माने जाते हैं सनातन धर्म में, और मर्यादा का पालन कैसे किया जाता है कोई राम जी से सीखे। हाँ। राम जी जब सीता माई का हरण हो गया तो रामेश्वर के तट पर इन्होंने शंकर जी का आह्वान किया। हाँ। इन्होंने पिंडी बनाई, और पिंडी जब बनाई तो चूंकि प्राण प्रतिष्ठा करनी थी जी। प्राण प्रतिष्ठा करनी थी तो उस एरिया का सबसे विद्वान व्यक्ति ढूंढा गया जो रावण था। हाँ। रावण को लंका से बुलाया गया। रावण वो व्यक्ति था जिसने सीता का हरण किया। हाँ। और वही पुरोहित बन के आया। हाँ। तो उसने अनुष्ठान जब शुरू किया तो राम जी से कहा कि बिना पत्नी के अनुष्ठान संभव नहीं है। तो राम जी ने कहा पत्नी आपके पास है। तो रावण ने हरण की हुई उस सीता को ले आकर वहां प्राण प्रतिष्ठा कराई। हाँ। जिसके लिए उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी और राम जी का संघर्ष जारी था। बिल्कुल, लंका विजय के लिए थी वो। लंका विजय के लिए थे। दोबारा जब सीता जी का त्याग कर दिया अयोध्या के राम जी ने, अश्वमेघ यज्ञ किया, तब सीता जी उनके पास नहीं थी। तब उनके गुरुजनों ने कहा कि बिना पत्नी के ये यज्ञ संभव नहीं है। तब उनकी प्रतिकृति रखी गई। हाँ। उनकी प्रतिमा रखी गई। हाँ। और उस राम की महिमा का गान भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस कर रहा है। मुझे बताइए ना कि उनके पिछलग्गू किस भारत के संत ने कहा कि बिना पत्नी के प्राण प्रतिष्ठा पूरी नहीं हो सकती। मोदी जी रणुआ नहीं है ना विदुर हैं, उनकी पत्नी है। हाँ। तो अगर उनकी पत्नी है तो उस प्राण प्रतिष्ठा में उनको क्यों नहीं बुलाया गया? और दूसरी उससे भी बड़ी बात ये कि अधूरे बने मंदिर, हाँ। टूटे हुए देवालयों में पूजा नहीं होती। जो देवालय खंडहर हो जाते हैं वहां लोग पूजा करने नहीं जाते। तो आपने उस मंदिर को प्राण प्रतिष्ठा के पहले ही खंडहर की भूमिका में ले आके खड़ा कर दिया। अभी राम जन्मभूमि में 2 एकड़ 77 डेसिमल छोड़ दीजिए, उसके साथ जो अधिग्रहित की गई भूमि थी 67.77 एकड़। आप जाके अयोध्या देखिए, 5% काम नहीं हुआ जन्मभूमि में। रामचंद्र जी को जहां विराजमान होना है उसका गुंबद नहीं बना। राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी 22 तारीख को। उसके ऊपर कारीगर जूते पहनकर गुंबद के दूसरे मंजिल के निर्माण पे जाएगा, वहीं गुटखा खाएगा और वहीं से थूकेगा। तो ये सनातन का वैभव बढ़ रहा है कि सनातन का विनाश हो रहा है? बड़ी विडंबनापूर्ण आपने बात कही कि हाँ, सनातन में जो रीतियां हैं, जो पद्धति है, वो पद्धति कहती है। हाँ, कहीं उल्लेख भी है, वेदों में इस बात का उल्लेख है कि यदि मंदिर के अंदर प्रतिमा के दर्शन ना हो पाएं तो मंदिर के कलश के दर्शन भी भगवान के दर्शन के समान पुण्य फल प्राप्त होता है उससे। लेकिन यहाँ आपने बताया कि गुम्बद का निर्माण नहीं है, वहाँ कलश का निर्माण नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वह मंदिर पूर्ण कैसे? और सवाल प्राण प्रतिष्ठा पर। आपने एक बात कही पांडे जी कि ये नरेंद्र मोदी ने फोटो उतरवाली साथ में खड़े होकर के, तो वो आज उस मंदिर में उनकी भूमिका हो गई, उसमें उसका श्रेय वो ले रहे हैं। एक विवाद और सामने आ रहा है, क्योंकि हम जब धर्म की बात करते हैं, सनातन की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो हमारे 4 पीठ हैं, 4 पीठों के शंकराचार्यों की भूमिका धर्म के प्रचुर प्रगाढ़ता में, उसके प्रचार में, उसके प्रसार में महत्वपूर्ण होती है। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा, रामलला प्राण प्रतिष्ठा पर शंकराचार्यों की अनुपस्थिति को लेकर भी कई सियासत बयानबाजी हुई है। अनुपस्थिति क्यों है और क्या अनुपस्थिति जायज है? मैंने 2 बातें कही। एक तो बिना पत्नी के प्राण प्रतिष्ठा पत्नी के होते हुए विधि और शास्त्र संगत उपयुक्त नहीं है। दूसरा, अधूरे बने मंदिर। भाई शंकराचार्य सिर्फ एक ही बात तो कह रहे हैं कि मुकदमा तो जीत गए, फैसला हो गया। कोई पिटिशनर पिटीशन करने नहीं जा रहा, नहीं, अब नहीं। कहीं कोई लठ लेके उस जमीन में कब्जा नहीं कर रहा। तो भाई 22 तारीख ही क्यों? 22 तारीख क्यों? मंदिर बन जाने दीजिए, मंदिर का निर्माण हो जाए, उसके बाद आप करिए। या यही 22 तारीख क्यों? 2 महीने बाद रामनवमी आ रही है, जो राम जी का जन्मदिन माना जाता है, तो उतना भी इंतजार आप नहीं कर पाए। अर्थात फरवरी के लास्ट में या मार्च के प्रथम वीक में लोकसभा के लिए अधिसूचना जारी हो जाएगी। तो राम जी की मर्यादा बचे न बचे, सनातन की मर्यादा बचे न बचे, शंकराचार्यों का अपमान भले हो, लेकिन मोदी तो मोदी है साहब, उसे तो चुनाव जीतना है।
कभी हिंदुओं के सीने पे बैठकर उन्होंने चुनाव जीता है, आज राम जी के कंधे पे बैठ के जीतना चाहते हैं। इनका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। ये तो धर्म के विनाशक लोग हैं, और ये जो धर्म के विनाशक लोग होते हैं ये लोग कुछ भी करते हैं। रावण भी बड़ा भक्त था, हाँ। शिव भक्त था, हाँ। लेकिन था तो राक्षस योनि का ना। हाँ। तो साहब उसी पद्धति में मोदी साहब है, दिखावा तो खूब करते हैं, बड़ा त्रिपुंड लगा लेते हैं 10 रुपए का चंदन खरीद के, लेकिन उनके हृदय में कितनी कालिक है। आज राम जन्मभूमि के प्राण प्रतिष्ठा का जो ताना बाना बुना जा रहा है, उसे देखकर स्पष्ट होता है। तो इसमें धर्म और सनातन की कोई भूमिका नहीं है, केवल ये राजनीतिक और 2024 के लोकसभा चुनाव या जो आ रहा है 24 का चक्कर, केवल उसकी भूमिका है। यहाँ राम मंदिर, अवध, राम जन्मभूमि, इसकी कोई भूमिका नहीं। 4 शंकराचार्य हैं हमारे, जो वेद सम्मत, शास्त्र सम्मत, सनातन सम्मत हैं। रामानंदी संप्रदाय है, रामानुजा संप्रदाय है, हाँ। हमारे महामंडलेश्वर हैं। मुझे बताइए ना, 18 अखाड़े जो हमारे हैं, 13 अखाड़े, 13 अखाड़ों को ले लीजिए, हाँ। चारों शंकराचार्यों को ले लीजिए, रामानंदाचार्य और रामानुजाचार्य को ले लीजिए, हाँ। इनसे बैठकर पूछिए कि राम जन्मभूमि में प्राण प्रतिष्ठा जो हो रहा है, क्या ये विधि संगत है, न्याय संगत है, धर्म संगत है? अगर वो एक मतेन इस बात को कहते हैं कि ये धर्म संगत नहीं है, तो फिर धर्म के साथ खिलवाड़ क्यों? मोदी जी दूसरा काम करें ना, वो तो पुलवामा में शहीदों को, फौजियों को मरवा के वोट ले लेते हैं। हाँ। तो आज रामचंद्र जी को क्यों बेच रहे हैं? मेरी तकलीफ ये है। रामचंद्र जी को बेचा जा रहा है, जैसा आपने कहा है। आपने कहा कि रामानुजाचार्य हैं, रामानंदाचार्य हैं, या 4 शंकराचार्य हैं, हमारे 13 अखाड़े हैं, ये इस प्रणाली को, इस गतिविधि को या प्राण प्रतिष्ठा को विधि सम्मत नहीं मानते हैं। बातें तो यहाँ तक हो रही हैं कि वो अखंड मंडलाकार करुणा वरुणालय भगवान श्री राम, जिन्होंने संपूर्ण जगत में प्राण भरे हैं, जी, उनकी पत्थर की प्रतिमा में 52 लोग प्राण फूकेंगे। इस बात पर भी उपहास उड़ाया जा रहा है कि ये तो विधि संगत है ना, कि हाँ, मंत्रोच्चार से हम पत्थर में प्राण का आवाहन करते हैं, ये तो विधि संगत है। बिल्कुल विधि संगत, बिल्कुल विधि संगत। तो ये प्रक्रिया तो हो रही है। तो साहब वहाँ पर जरूरत तो विधि को पूरी तरीके से अपनाने की है ना। अगर हम अपनी माँ के पास जाएं और माँ से कहें कि माता जी प्यास लगी है, गिलास पानी दे दो, तो माँ साथ में लड्डू लेके आएगी। हाँ। और माँ को कहें कि ए मेरे बाप की पत्नी, हाँ, एक गिलास पानी लेके आ, हाँ। तो साहब लड्डू तो दूर, पानी तो दूर, जूते मिलेंगे। तो यहाँ पर माँ तो माँ है। हाँ। तो वो बात जो है वहाँ जन्मभूमि की हो रही है जी। संपूर्ण विधि के अनुरूप होने की बात हो रही है। हाँ। ऐसा नहीं है कि देखिए हम लोग सनातनी लोग हैं। हाँ। सनातन की शक्ति का मैं छोटा सा उदाहरण दूं। जी। 1949 में रामलला का प्राकट्य तो जन्मभूमि में हुआ ही। हाँ। अभी सितंबर में 10 तारीख को भोजशाला में माँ बागदेवी का प्रकट हुआ। हाँ, बिल्कुल। उसमें मुझे मुख्य आरोपी बनाया गया। मैं आज भी फरारी आरोपी हूँ मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का और पुलिस का। और मैं पूरे चैलेंज के साथ पूरे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को और पुलिस प्रशासन को चैलेंज करता हूँ कि इस बात को सिद्ध करें कि वो स्वप्रकट प्रतिमा नहीं थी। हम लोग सनातनी लोग हैं। एक छोटी सी बात मैं बताता हूँ। हम रास्ते चलते एक पत्थर उठाते हैं, गोल मटोल अच्छा लगता है, उसे पीपल के नीचे रख देते हैं। आते जाते उस पर जल चढ़ाते हैं, पुष्प चढ़ा देते हैं, अगरबत्ती लगा देते हैं। कुछ दिन बाद बैठ के वहाँ हनुमान चालीसा या रामायण का पाठ करते हैं। फिर उन्हीं से हम कुछ ना कुछ वरदान मांगते हैं और उनके वरदान से हम अपनी मनोकामना पूरी कर लेते हैं। ये सनातन की शक्ति है। तो सनातन की शक्ति ये है। तो ये कब संभव हुआ? जब हमने अपनी आस्था को वहां उड़ेल दिया। यहाँ आस्था नहीं उड़ेली जा रही है, यहाँ राजनीति का आडंबर उड़ेला जा रहा है। नहीं, 52 ब्राह्मण हैं वहां पर। साहब 52 ब्राह्मण है, तो जब अभी मंदिर ही अधूरा है तो 52 ब्राह्मण क्या करेंगे? तो रामलला की जन्मभूमि में प्राण प्रतिष्ठा मायने नहीं रखती है। रामलला वहां से गए कहाँ थे कि प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हो? प्रश्न वही। जब रामलला कहीं गए ही नहीं, वहां जन्म ही हुआ है, तो तुम क्या प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हो? एक पत्थर को, जो मंदिर का पूर्ण निर्माण नहीं हुआ और अधूरे, आप भी अधूरे हो बिना पत्नी के, तो अधूरा मंदिर, अधूरा उसका प्राण प्रतिष्ठा करने वाला, तो प्राण प्रतिष्ठा पूर्ण कैसे हो रही? ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही। तो आप भी जो हैं अखिल भारत महासभा, हिंदू महासभा के राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, ये बात वहाँ तक पहुँचाई जाए कि ये चीज़ जो हो रही है वो गलत हो रही है, इसमें सुधार करें तो वो सुधर सकती है ना। हमने मोदी जी को और योगी जी को 2 महीने पहले पत्र लिखे, 2 बार पत्र लिखे। उसमें मैंने कहा कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा अगर आप कर रहे हो
यहाँ का उत्सव मना रहे हो, मंदिर को राष्ट्र के नाम समर्पित कर रहे हो, तो ये उत्सव इस धरती पे दोबारा नहीं होगा, इस धरती पे दोबारा नहीं होगा, क्योंकि मंदिर एक दिन के लिए नहीं बन रहा। हमारी कल्पनाओं की जगह है वो, हमारी आस्था की जगह है, हमारे विश्वास और हमारी शक्ति की जगह है। तो वहाँ क्यों ना हम 4 वेद और 18 पुराण की करीब 4 लाख ऋचाएँ होती हैं। तो हमने उनको प्रस्ताव दिया कि 11 मिनट के अंदर 36,000 विद्वानों के साथ हम 18 पुराण और 4 वेदों का उच्चारण करवा सकते हैं, जिसकी हमने तैयारी शुरू की। इसमें 30-35 करोड़ रुपए खर्च आना था। मैंने लिखा कि इसमें से 10 का एक फटा नोट भी आपसे नहीं चाहिए, उस पैसे को भीख मांग के हम इकट्ठा करेंगे, हम लेके आएंगे। सोचिए, जब राम जी की वहाँ प्राण प्रतिष्ठा हो रही होती, उस समय 4 वेद वहाँ गुंजायमान होते, 18 पुराण गुंजायमान होते, राम में संपूर्ण सृष्टि हो गई होती, कैसा वातावरण होता, भव्य। उसको कल्पना कर सकते तो हम अगर लोग कहते हैं कि मैं विरोध कर रहा हूँ, तो वो पत्र हमारे इस बात के प्रमाण है। रामलला के दर्शन करने अभी हम 7 तारीख को गए थे, फिर जाएंगे, बार जाएंगे, 1000 बार जाएंगे, लेकिन रामलला का परिचय मोदी करवाए, ये ठीक नहीं है। 22 को नहीं जाएंगे आप? नहीं, 22 तारीख को तो हमें आमंत्रण ही नहीं है, तो कैसे जाएंगे? आपने तो बताया कि आप आरोपी हैं मध्य प्रदेश सरकार में। आरोपी हूँ, और ऐसा आरोपी नहीं हूँ कि मैंने कोई घिनौना काम किया हो। जिस मुकदमे का आरोपी हूँ उस पर मुझे गर्व है, और सीना ठोक के कहता हूँ कि हमारी शक्ति के भक्ति से अगर माँ का प्रकट हुआ है, तो मैं उस दुनिया का सबसे भाग्यशाली व्यक्ति हूँ, और हमारे साथी सबसे बहादुर है जिन्होंने हमारे साथ मिलकर भक्ति की है। तो इस आरोप से मैं कहीं डरता वरता नहीं हूँ। ये मोदी जी की जानकारी में, मोदी जी और अमित शाह के 2 पत्र मेरे पास रखे हुए, जिसमें उन्होंने लिखा कि पांडे जी, आपकी जान को खतरा है, आपको सुरक्षा मिलनी चाहिए। हमारे एक साथी की हत्या हो गई, कमलेश तिवारी, उनको हमने राम जन्मभूमि का पैरोकार बनाया था। तो जब सुरक्षा में रहता हुआ मेरा साथी मार दिया जाता है, तो तुम्हारी सुरक्षा लेकर मुझे मरना है क्या? जिस दिन देवेंद्र पांडे की मौत आएगी, तो ये योगी और अमित शाह की औकात नहीं कि मुझे बचा लें, इनकी सुरक्षा किसी काम में नहीं आई, और मेरी मौत नहीं होगी तो ये तोप लगाकर मुझे उड़ाने का यत्न करेंगे, तभी देवेंद्र पांडे मरेगा नहीं। तो इसलिए इन लोगों के चरित्र पर मुझे भरोसा नहीं है, क्योंकि मुलायम सिंह की गवर्नमेंट थी, कमलेश के खिलाफ जब मुसलमानों ने उनकी गर्दन काटने पर करोड़ों रुपए का इनाम रखा, तो मैंने इनको पत्र लिखा, और मेरे पास आज भी पत्र रखे हैं, जिसके आधार पर 18 गार्ड उसको इशू किए गए उसकी सुरक्षा के लिए। और जैसे ही योगी जी की गवर्नमेंट आई, उनकी सारी सुरक्षा हटा दी गई। मोदी जी के प्रदेश से चलकर हत्यारे आते हैं, और योगी जी के प्रदेश में, राजधानी में कमलेश तिवारी की हत्या करके चले जाते हैं। हत्यारे मिठाई खरीदते हैं, उसका बिल झोले में रखते हैं, अपना टिकट ट्रेन का उसी झोले में रखते हैं। हत्या करने के बाद होटल में अपना परिचय पत्र छोड़ के आते हैं, कुर्ता छोड़ के आते हैं, खंजर छोड़ के आते हैं। तो स्पष्ट होता है इससे कि हत्यारा कहता है कि चिंता मत करना, जो काम मुझे सौंपा गया था वो मैंने कर दिया, और उसके प्रमाण यहाँ छोड़ के जा रहा हूँ। पूर्व नियोजित हत्या थी। राजनीतिक 100% इस भारत में जो भी हिंदुत्व की बात करता है उसकी हत्या हो जाती है। तो हिंदुत्व की बात पूरी भारतीय जनता पार्टी कर रही है? नहीं, उनके अलावा। अच्छा, उनके अलावा उनका जो हिंदुत्व है वो हिंदुत्व नहीं है। हाँ। वो राजनीतिक हिंदुत्व है, और हम लोगों का प्रखर हिंदुत्व है। कमलेश तिवारी की हत्या हुई, प्रवीण भाई तोगड़िया इस भारत में एक बड़ा शक्तिशाली नाम था जब अशोक सिंघल जी थे। हाँ। रोड के किनारे नंगे पड़े मिले, क्यों मिले भाई? मोदी की 20 साल से 30 साल से सरकार है, जिस व्यक्ति को जेट कैटेगरी की सुरक्षा मिली हो, पेशाब करने जाता हो तो बाथरूम चेक होता हो, हाँ। और वो व्यक्ति बेहोशी की हालत में रोड के किनारे पड़ा हो, ये समझ में नहीं आता किसी के। माया कोडनानी, हाँ। बाबू बजरंगी, हाँ। क्या है ये? आज इनकी हालत कोई पूछने वाला है? श्री राम मुतालिक, जिन लोगों ने हिंदुत्व को जीवन दिया, हिंदुत्व को जीवन इस भारत की उन छोटे छोटे कार्यकर्ताओं ने दिया है, जो छोटे छोटे से उत्सवों में जय श्री राम का नारा लगाते हैं और गले में दुपट्टा डाल के चलते हैं। इन लोगों मुझे एक बताएं, जिसे हम लोग आपस में जब संवाद करते हैं, जय हिंदू राष्ट्र का उच्चारण करते हैं। हाँ। आप मुझसे फोन में बात करोगे, हम मुलाकात करेंगे, तो जय हिंदू राष्ट्र ही बोलते हैं। भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के शिखर में बैठे हुए एक नेता का मुझे नाम बता दीजिए जिसने अपने मुंह से भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात की हो। मैं सोशल मीडिया की बात नहीं कर रहा। हाँ। क्योंकि वो सोशल मीडिया में चलाते हैं। हाँ। और उसका क्रेडिट ये लेते हैं। तो अगर इनमें इतनी हैसियत नहीं है कि अपने मुंह से भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर सके, तो कैसा हिंदुत्व भैया?
बात तो हिंदुत्व की हो रही है ना, तो हिंदुत्व की परिभाषा तो मुझे लगता है कि यही है। मैं दो चीजें जो और स्पष्ट करना चाहूँ ताकि हमारे दर्शकों को पता चले। एक बात की करत करत अभ्यास ते जड़मती हो तो सुजान, तो आज प्रयास किया जा रहा है, अवध के वैभव की बात की जा रही है, आज बात की जा रही है राम जन्मभूमि की, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की। तो ये बात कहीं ना कहीं प्रसारित तो है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूर्म माते संगोस्तवी कर्मणि, तो वो तो अपना कर्म कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल कर रहे हैं, उनका कर्म है फिर से सरकार बनाना। उसके लिए वो पूरी ईमानदारी से, पूरी दमदारी से, पूरी निष्ठा से, पूरी लगन से लगे हुए हैं। धर्म को धर्म के मापदंड पे देखना पड़ेगा। धर्म के लिए कोई अलग से चश्मा नहीं होता। अगर राम जी हैं तो राम जी को हम चश्मा लगा कर उनमें सीता देखने लगें और सीता में हम हनुमान देखने लगें तो ये अपभ्रंशित धर्म कहलाएगा। ये साफ सुथरा धर्म नहीं है। तो बात यहाँ पर जो हमारा विरोध है या शंकराचार्यों का विरोध है वो सिर्फ इस बात को लेकर है कि मंदिर का निर्माण हो जाने दीजिए, पत्नी को साथ में ले आइए और उसकी प्राण प्रतिष्ठा करिए। जिस दिन मोदी जी ऐसा करेंगे तो राम जी के बगल में मैं मोदी जी की फोटो रख के और अपने घर पे अगरबत्ती लगाऊंगा। लोग कहते हैं कि मैं मोदी के विरोध हूँ, मैं मोदी की पूजा करूंगा, लेकिन विधि संगत करें। अगर विधि संगत नहीं होगा तो मेरी नज़र में तो मोदी जी एक चांडाल से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। जो चांडाल, अभी एक छोटा सा किस्सा बता दूं, वाराणसी में जो हरिश्चंद्र घाट है तो डोम राजा होते हैं वहाँ। डोम राजा होते हैं। डोम राजा को निमंत्रण गया अभी मोदी जी की तरफ से, और उनको जो निमंत्रण गया वो ये गया कि आपको प्राण प्रतिष्ठा में रहना है, दर्शक दीर्घा में नहीं, प्राण प्रतिष्ठा में। डोम राजा ने उत्तर दिया कि मैं जात का डोम हूँ, मंदिर में यूं ही प्रवेश निषेध है, दूसरा कर्म से चंडाल हूँ। तो जब राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हो रही उस समय चंडाल की छाया भी नहीं पड़नी चाहिए। तो मेरी शुभकामनाएं हैं, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा में मुझे मत बुलाइए। साहब आज उस डोम राजा के ऊपर इतना दबाव है कि एन केन प्रकारेण उसे राम जी की प्राण प्रतिष्ठा में जाना ही है, क्योंकि यह प्रदर्शित करना है कि डोम राजा हमारे साथ हैं, दलित हमारे साथ हैं, उनका जातीय समीकरण नहीं बिगड़ना चाहिए। इस दृष्टिकोण से वहाँ काम किया। ये तो पहले भी हुए हैं, दलितों के पैर धुलाए हैं उन्होंने, सफाई कर्मियों की पूजन की है, ये तो पहले भी। अगर विधि संगत डोम राजा इस बात को मना कर रहे हैं तो वो डोम राजा कोई ऐसा नहीं है कि उन्होंने झाड़ू लगा दिया इसलिए डोम कहलाए। वो पारंपरिक और हमारे वैदिक सिद्धांतों के आधार पर डोम राजा है। हरिश्चंद्र भी बने थे। और अगर उन्होंने विधि संगत और शास्त्र सम्मत ये बात कही तो उनके ऊपर तो आप दबाव डाल रहे हो, और दूसरी तरफ आडवाणी को और मुरली मनोहर जोशी को निमंत्रण देके फोन करते हो कि आपको यहाँ नहीं आना है। तो ये कैसा मतभेद है भाई? नहीं, आडवाणी जी का तो आया कि वो पहुंच रहे हैं वहां नहीं, अभी चंपत राय का बयान देखिए। चंपत राय जी बड़ा सीना तान के कहते हैं कि आडवाणी जी को और मुरली मनोहर जोशी को मैंने रोका है कि यहाँ मत आइए। क्यों नहीं आइए? कि इनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। उनके स्वास्थ्य के गारंटर तुम कौन हो गए भाई? इतने दिनों के बीच में चंपत राय कोई एक तिथि बताएं जब आडवाणी जी से मिलने गए हो या मुरली मनोहर जोशी से मिलने गए हो। तो जब आप इस बीच में उनके स्वास्थ्य का हालचाल जानने नहीं गए तो आज राम जन्मभूमि के लिए जिसने अपने आप को शहीद करने जैसी स्थिति आडवाणी जी को, अगर गोली लगती तो पहली गोली आडवाणी के सीने पे लगती। तो साहब जिस आदमी ने रथ यात्रा निकाल के और राम जन्मभूमि को मुक्त कराने का अभियान चलाया, उस व्यक्ति को आप एक तरफ फोन कार्ड दे रहे हो, दूसरी तरफ मना कर रहे हो कि मत आना भैया, बड़ी ठंड है, प्राण निकल सकते हैं यहाँ, क्योंकि सारी ठंड आपके इर्द गिर्द ही रहेगी। तो ये तो षड्यंत्र स्पष्ट हो रहा है। हालांकि चर्चा बहुत प्रासंगिक है और बहुत हृदय स्पर्शी चर्चाएं हैं। चूंकि समय की सीमा है, एक अंतिम प्रश्न है मेरा जिज्ञासा जी। आप राम का विरोध नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। आप मोदी के विरोधी नहीं हैं? जी नहीं है। फिर विरोध किस चीज का है? आपने कहा कि मंदिर अधूरा है या विधि संगत नहीं है, तो सिर्फ इस बात का विरोध है इसलिए ये चीजें हैं, या शंकराचार्य भी इसी बात के लिए कह रहे हैं सिर्फ ये विरोध है, या फिर कोई इस बात को यदि हम सियासी चश्मे से देखें, राजनीतिक परिदृश्य में यदि इस बात को देखें तो इसके कुछ और मायने परिलक्षित होते हैं क्या? मोदी जी इस भारत में एक नए धर्म की स्थापना कर रहे हैं, सनातन से अलग हटके मोदी धर्म। मोदी धर्म क्या है? काम कोठी के कांची काम पीठ के जो शंकराचार्य थे, जैनेन्द्र सरस्वती जी, वो राम जन्मभूमि में सुलह करवाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नियुक्त हुए थे। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती, जिन्होंने हजारों लोगों को लेकर परिक्रमा की थी और उनको जेल में डाल दिया गया था
जेल यात्री रहे। रामालय न्यास का गठन किया, जिसमें जी, सारे शंकराचार्य जी। उस समय किसी शंकराचार्य ने विरोध नहीं किया, सबने रामालय बनाया। हाँ। और जब इन दोनों की मृत्यु हुई हम्म। तो मोदी साहब से पूछिए ना कि हमारे धर्म के ये दोनों अधिष्ठाता थे, पूजित थे, शिव स्वरूप थे, हाँ। उनके पास इतना समय नहीं मिला कि उन्हें जाके श्रद्धांजलि अर्पित कर सके। इनके मन में ये विचार नहीं आया कि एक दिन की छुट्टी हम इन संतों के नाम पर कर दें। वो बार बार तो नहीं मरेंगे ना। हाँ। उनकी मृत्यु एक बार हुई। हाँ। इन्होंने अविमुक्तेश्वरानंद, हाँ। 14 में मोदी जी प्रधानमंत्री बने, 15 में अविमुक्तेश्वरानंद जो इस समय शंकराचार्य हैं, हाँ। बनारस की गलियों में घसीट घसीट के मारा गया। हाँ। मोदी जी का एक ट्वीट दिखा दीजिए कि उनके साथ गलत हुआ संत है ये। हनुमानगढ़ी के महंत ज्ञानदास जी, हाँ। जो कभी अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हुआ करते हैं, हाँ। उनका बयान है कि हमें खून में सनी हुई ये जमीन नहीं चाहिए। हाँ। उनका दूसरा बयान है कि हमें भाजपा की सरकार नहीं, अखिलेश यादव की सरकार चाहिए। उनके शिष्य राजू दास आज पूरे भारत में मोदी के गलबहिया के यार बन के और डिबेट कर रहे हैं। उन्होंने वो तो धर्म की ही बात कर रहे हैं ना। उन्होंने अपने शिष्य को, मैं शंकराचार्यों की हैसियत बता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नज़र में शंकराचार्यों की हैसियत क्या है, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं कि मोदी एक नए धर्म का उदय कर रहे हैं। इन्हीं के शिष्य हुआ करते थे ज्ञानदास के अधोक्षजानंद, जो साहब कभी खड़ा चंदन लगाते थे। हाँ। साहब उनका वो खड़ा चंदन मिटा के आपने शंकराचार्य का चंदन लगा दिया। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे दुनिया में उनको घुमाया। और निश्चलानंद जी जो गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य हैं, हाँ। तो एक फर्जी शंकराचार्य खड़ा करके आप बताने लगे कि असली शंकराचार्य हैं। हाँ। भारत में धर्म की स्थिति ये है भारतीय जनता पार्टी के समय में। कम शब्दों में चाहूँगा कि क्या होना चाहिए वास्तव में धर्म की स्थिति के सुधार के लिए, क्योंकि आज हम बात करते हैं धर्म की स्थिति की, बात हम करते हैं कि सनातन को खतरा है, हिंदू धर्म को खतरा है, सनातन खतरे में है, तो फिर वास्तव में होना क्या चाहिए? राजनैतिक व्यक्ति को राजनीति करना चाहिए और धार्मिक व्यक्ति को धर्म का काम करना चाहिए। राजनीति में धर्म और धर्म में राजनीति, ये जब दोनों आपस में खिचड़ी बनती हैं तब ऐसी स्थितियां पैदा होती हैं। मोदी जी एक अच्छे राजनीतिक हो सकते हैं, सरकार बनाना उन्हें धर्म और आता है। राजनीति तो एक दूसरे के पूरक हैं। साहब धर्म युक्त राजनीति हो तो अच्छा है ना। हाँ। और राजनीति युक्त धर्म किया जा रहा है, ये दिक्कत की बात है ना। हाँ। अभी मोदी जी ने अपना एक जगत गुरु बना लिया है जिनके दोनों आंखें नहीं है, रामभद्राचार्य जी। रामभद्राचार्य जी को दिव्यांग कहते हैं। हाँ। दिव्यांग मतलब खूबसूरत, हाँ। दिव्य मतलब हाँ। खूबसूरत। मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि पूरी भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद रामभद्राचार्य की तरह दिव्यांग हो जाए राम जन्मभूमि में राम जी की प्रतिष्ठा करने के बाद। जी, मेरी शुभकामनाएं हैं उनके साथ। रामभद्राचार्य जी का पूरे भारत की मीडिया में चल रहा है कि अगर ये व्यक्ति नहीं होता तो राम जन्मभूमि का मुकदमा नहीं जीतते। सुधीर अग्रवाल जी जस्टिस हुआ करते थे हाई कोर्ट में। हाँ। जिन्होंने उनको फटकार लगाई थी रामभद्राचार्य को कि यहाँ कविता और कहानियां मत सुनाओ, प्रमाण हो तो दो। वो व्यक्ति आज सीना ठोक के कहता है कि मैं मोदी का यार हूँ, मोदी मेरा मित्र हो, राम जन्मभूमि का फैसला मेरे कारण हुआ। तो यहाँ धूर्तता का, वो तो कहते हैं, रामभद्राचार्य तो कहते हैं कि मैंने 96 प्रमाण प्रस्तुत किए हैं, मैंने वेद बताए। मैं वही तो कह रहा हूँ कि उसका आदेश पढ़िए ना साहब। उनके कहने से क्या होता है। मैं अभी गांव में होता क्या है कि गांव में जो मजदूर तबका होता है बेचारा, जो जानता है कि मेरा बेटा कलेक्टर और एसपी और थानेदार नहीं बनेगा, वो अपने बेटे का नाम रख लेता है, ओए थानेदार इधर आ, और कहता है कि गाय को पानी पिला रहा थानेदार ने तो 10 जूते मारूंगा। तो वो थानेदार को जूते नहीं मार रहा, वो अपने बच्चे को जिसको थानेदार का नाम रखा उसे जूते मार रहा है। तो यहाँ पर धर्म के साथ ये जो खेल हो रहा है, मैं वही कहना चाहता हूँ कि धर्म के साथ जो मोदी साहब के समय में खेल शुरू हुआ ये ठीक नहीं है। मोदी के कार्यकाल में धर्म के नाम पर खेल शुरू हुआ है और मोदी अपना एक नया धर्म, मोदी धर्म चलाना चाहते हैं, ये कहना है देवेंद्र पांडे जी का। देवेंद्र पांडे जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए और हमारे दर्शकों को बहुत सारी बातें आपने कही। हालांकि बहुत सारी चीज़ें आपकी अपनी निजी पीड़ा रही है, आपकी जो पीड़ा आपने व्यक्त की है वो दर्शकों तक पहुंची है। हमारे कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जिस तरह से देवेंद्र पांडे जी ने कहा कि मोदी एक नया धर्म चलाना चाहते हैं, देवेंद्र पांडे जी का कहना है कि यहाँ धर्म के साथ खिलवाड़ हो रहा है। शंकराचार्यों को नरेंद्र मोदी नहीं मानते हैं, वो अपने उन्होंने एक जगत गुरु बना रखे हैं और वही उनके लिए सब कुछ है। और जैसा कि उन्होंने अपनी शुभकामनाएं दी हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद में सारी भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता दिव्यांग हो जाएं, ये उनकी शुभकामनाएं है भारतीय जनता पार्टी के लिए। साथ ही जो बड़ी विडंबना उन्होंने प्रस्तुत की है कि राम मंदिर का निर्माण अधूरा है और अधूरे निर्माण पर प्राण प्रतिष्ठा होना या फिर बिना पत्नी के यजमान का बैठना धर्म संगत नहीं है। अब इस पर देखना दिलचस्प होगा कि क्या विधि सम्मत है और विधि सम्मत जो है क्या उस पर निर्णय लिया जाएगा या फिर जो परिपाटी चल रही है उसी परिपाटी को जन्म दिया जाएगा। हमारे खास कार्यक्रम में इतना ही। बन रहे हैं देश न्यूज के साथ। नमस्कार।